Hello bachcho, let's read this question. The question says the plots of intensity versus wavelength of three black bodies at temperatures T1, T2 and T3 respectively are as shown. Their temperatures are such that तो हमें क्वेश्चन में इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ ग्राफ दिया हुआ है किन्हीं भी तीन ब्लैक बॉडीज का जिनका टेम्परेचर है T1, T2, T3 पर। तो इस टेम्परेचर का रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले आइए जानते हैं इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या है। द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज वेन्स डिस्प्लेसमेंट लो। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लो। अब वेन्स डिस्प्लेसमेंट लो कहता क्या है? ये कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट। दैट मीन्स जो मैक्सिमम वेवलेंथ और टेम्परेचर का जो प्रोडक्ट होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, वो कांस्टेंट होगा। तो इस रिलेशन से हम टेम्परेचर और वेवलेंथ के अंदर रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं दैट टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैक्सिमम वेवलेंथ। दैट मीन्स अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं, इफ टी इज इंक्रीजेस देन वेवलेंथ इज डिक्रीजेस। ऐसे ही अगर हम टी को डिक्रीज करेंगे तो वेवलेंथ क्या होगा? इंक्रीज करेगा। ऑन दैट बेसिस अब आइए एक बार ग्राफ पर नजर डालते हैं। तो हमें ग्राफ गिवन है कुछ इस तरीके से। तो हम ये जो T1 टेम्परेचर का ग्राफ है इसकी वेवलेंथ को λ1 डिनोट कर देते हैं। T3 ग्राफ की वेवलेंथ को λ3 डिनोट कर देते हैं और T2 ग्राफ की वेवलेंथ को λ2 डिनोट कर देते हैं। इस ग्राफ से हमें ये पता चल रहा है कि मिनिमम वेवलेंथ T1 का है और मैक्सिमम वेवलेंथ T2 का है। तो इसको नोट डाउन करते हैं। हमें गिवन है ग्राफ के अकॉर्डिंगली λ1 is less than λ3 is less than λ2, राइट। तो अब वेन डिस्प्लेसमेंट लो के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो रिलेशन आता है वो आता है कि जिसकी लीस्ट वेवलेंथ है उसका टेम्परेचर मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो T1 इज ग्रेटर देन T3 इज ग्रेटर देन T2। तो ये हमारा आंसर है। तो अब ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन।